हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में, जहां पर हम सभी चीजों को आसान करते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में वैसी बहुत प्रॉब्लम है, तो पढ़ाई में भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम किस काम के। एज अ टीचर हमारा क्या काम होता है, आपके लिए हर टॉपिक को इजी करना, आपको हर चीज को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके समझाना, और आपका भाई आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला है। तो बच्चा बाटी फटाफट ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली वन शॉट में ये टॉपिक कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वांट से। भैया वांट से, हाँ जी बेटा, आपकी वांट जो होती है ना, आपकी जो जरूरतें हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। होती है क्या? एक चीज आप अचीव कर लोगे, आप दूसरी चीज के पीछे पड़ जाओगे, दूसरी चीज अचीव कर लोगे, तीसरी के पीछे पड़ जाओगे। तो वांट तो अनलिमिटेड है, मानते हो इस बात को? ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना। जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होती, ठीक है। तो वांट का सिंपल सा नेचर है कि क्या है, वो अनलिमिटेड है, अच्छी बात है। बट एक प्रॉब्लम आती है, वांट्स तो अनलिमिटेड है बट उनको पूरा करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? लिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं? स्केयर। स्केयर मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है। और जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं ना बच्चों, तो उनका ना अल्टरनेटिव यूज होता है। क्या होता है बच्चों? अल्टरनेटिव यूज। जो रिसोर्स आपके पास है उसका आपको अलग अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा, जिससे आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाओ, अपनी जरूरतों को पूरा कर पाओ। हाँ या नहीं? आ रही बात समझ में? तो रिसोर्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पहली कि वो स्केयर है, लिमिटेड है, दूसरी कि उनका अल्टरनेटिव यूज है। कोई डाउट? चलिए, रिसोर्स की इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होती है, और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। भाई आप अपने रिसोर्स का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो, तो अब उन अलग अलग चीजों में से, अलग अलग सब्स्टिट्यूट में से आपको क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा कि आपको अपना रिसोर्स कहां पर इस्तेमाल करना है। उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। और ये तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिकॉज our resources are limited and they have alternative use in comparison to our unlimited want। आई बात समझ में? अब जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तो हमारे पास हमारा सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। कि भैया लोग अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को किस तरह से डील करते हैं, उस मेथड को, उस टेक्निक्स को, उन अलग अलग अल्टरनेटिव्स को जब हम स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में? इजी। अब जरा एग्जांपल समझो। आपके घर पर ना गेस्ट आए, ठीक है। मम्मा ने आपको 100 रुपीज दिए, बेटा जाकर कुछ नाश्ता लेके आ जा इन गेस्ट के लिए, ठीक है। आप गए स्वीट की दुकान पे, जब आप वहां पहुंचे तो आपने देखा कि गरम गरम समोसे और ब्रेड उसके पास अवेलेबल है। दोनों चीज गरम गरम अवेलेबल है उसके पास, ठीक है। समोसा जो है वो है 10 रुपए का, ब्रेड जो है वो है 20 रुपए का, ठीक है। अच्छा, आपकी वांट क्या है? भाई जरूरत तो है, जितना मर्जी खरीद लो स्वीट की दुकान पे जाकर, आया नहीं। बट आपके पास जो रिसोर्स है वो क्या है बच्चों? लिमिटेड है। कितने रुपए आपके पास? 100 रुपए। तो ये है आपका रिसोर्स जो कि क्या है बेटा? लिमिटेड, ठीक है, स्केयर है। अब उसका क्या है? अल्टरनेटिव यूज। अल्टरनेटिव यूज कि भैया इस 100 रुपए से आप समोसे भी खरीद सकते हो और ब्रेड भी खरीद सकते हो। तो अब आपके सामने एक प्रॉब्लम अराइज हुई, वो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। कि भाई क्या लूं, समोसे लूं या ब्रेड लूं, या दोनों का कॉम्बिनेशन ले लूं, कुछ समोसे ले लूं कुछ ब्रेड लूं, तो कितने लूं? तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहां पे आपके सामने अराइज हो गई।
समझ रहे हो बच्चों कि भैया लूं तो लूं क्या, इसी को बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जब हम आपके बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे कि आप डिसीजन किस तरह से ले रहे हो, ठीक है, तो जब उसकी हम स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज ड्यू टू द wants that are unlimited with limited resource that has alternative use। सिंपल वर्ड में यही है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है, जब उसे चूज करना पड़ता है, ठीक है, अलग अलग अल्टरनेटिव्स में से। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और उनका अल्टरनेटिव यूज है, और हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो हमें उन रिसोर्सेज का किस तरह से इस्तेमाल करना है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। समझ में आ गई बच्चों बात? इजी है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आई होप बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अगला टॉपिक आता है बेटा हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो आप क्लास 11 में पढ़ रहे हो, मैक्रो आप क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है। माइक्रो मैक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का सिंपल सा मतलब होता है स्मॉल। बेटा आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सुना हुआ है ना, छोटी क्लास में पढ़ा था आपने, 6-7 क्लास में। माइक्रो में कौन सा होता है? फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, जो छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं नेक डाइस से दिखाई नहीं देते, नंगी आंखों दिखाई नहीं देते, राइट, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो मतलब क्या हो गया? छोटा, याद रहेगा, ठीक है। तो माइक्रो मतलब छोटा, तो मतलब मैक्रो का मतलब क्या हो जाएगा? लार्ज, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? याद रहेगा ना, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब लार्ज। तो जब आप स्टडी करोगे इकोनॉमिक इश्यूज को, ठीक है, स्मॉल यूनिट्स के लिए, तो वो क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे एक इंडिविजुअल फर्म के लिए, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए, या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के लिए, जब भी आप स्टडी करोगे तो क्या हो जाएगा? वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो छोटी यूनिट के लिए स्टडी कर रहे हो तो क्या है? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एक फर्म, एक प्रोड्यूसर, एक हाउस होल्ड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब आप स्टडी करते हो पूरी की पूरी इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए, तो वो क्या होता है बच्चों? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आप एक के लिए स्टडी कर रहे, उस इकोनॉमी में जितने भी है उन सबके लिए स्टडी कर रहे हो। आई बात समझ में? याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अगला डिफरेंस, जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे तो अज्यूम करोगे कि जो माइक्रो के जो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट है। जब आप अज्यूम कर पाओगे तभी आप स्टडी कर पाओगे। ऑन द अदर हैंड जब आप माइक्रो की स्टडी करोगे तो आप मैक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानकर ही स्टडी करोगे। जैसे हमारे वाले एग्जांपल में जब आप स्वीट की शॉप पे गए, ठीक है, नाश्ता लेने के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं मान के चलूंगा कि जो प्राइस है समोसे का और ब्रेड पकोड़े का मार्केट में वो कांस्टेंट है। अरे बस उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तभी मैं आपके बिहेवियर को स्टडी कर पाऊंगा ना। अगर वो प्राइस बार बार चेंज होगा तो मैं कैसे स्टडी कर पाऊंगा? अरे बस समझ में? तो जब माइक्रो की स्टडी करेंगे तो मैक्रो कांस्टेंट, जब मैक्रो की स्टडी करेंगे तो माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है बेटा। चलिए यहां पर आप क्या स्टडी करते हो? इनके प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या होते हैं? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कैसे अलग अलग प्राइस से और बाकी फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली बिहेव करता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर किस तरह से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। थ्योरी ऑफ प्राइस, प्राइस का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है अलग चीजों पे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैक्रो में आप क्या पढ़ोगे बेटा? थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट होगा, कब डिमांड सप्लाई दोनों बराबर होगी, ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, चीजों की कीमतें क्यों बढ़ रही है, उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, चीजें कम कैसे, चीजों की कीमतें जो है वो कम कैसे हो रही है, कैसे कंट्रोल करना है उसे, ठीक है। थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, अगर डिसइक्विलिब्रियम हो गया है, अगर डिमांड सप्लाई के बराबर नहीं है तो किस तरह से आप उसे करेक्ट करोगे, ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ोगे? मैक्रो में, ठीक है बच्चों। गवर्नमेंट बजट, आपका फॉरेन एक्सचेंज, वो सब आप मैक्रो में पढ़ोगे, ठीक है बच्चों, क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब हम इकोनॉमिक्स को दो और तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है हमारा पॉजिटिव और दूसरा है हमारा नॉर्मेटिव। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान समझना, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में
हम इकोनॉमिक इश्यूज को पढ़ते हैं जो डील करते हैं किससे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। जो डील करते हैं किससे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। जितने भी रिलेटेड इश्यूज है वो हम कहां पढ़ेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। मतलब यहां हम पढ़ेंगे क्या था, क्या है और क्या होगा, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, हम यहां स्टडी करेंगे। ऑन द अदर हैंड हम नॉर्मेटिव में स्टडी करेंगे ओपिनियंस को। किसको स्टडी करेंगे कि भैया क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, यहां पर हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी। ठीक है, क्या होना चाहिए। आई बात समझ में। तो भैया पॉजिटिव में हम पढ़ेंगे व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से डील करेंगे। ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव में करेंगे कि क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी। ठीक है, ओपिनियन से डील करेंगे। क्लियर बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर जो स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। अगर मैं बोल रहा हूं इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 90 करोड़ है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स है या नहीं है। 90 करोड़ थोड़ी ना है, 140 करोड़ से ऊपर जा रही है, आया नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो पॉजिटिव में स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकती है, बट नॉर्मेटिव में ऐसा नहीं है। यहां पे आप अपना ओपिनियन देते हो कि ऐसा होना चाहिए, तो किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत है। अरे बस समझ में। तो यहां पर ट्रू फॉल्स कुछ भी नहीं होता। आई बात समझ में। चलिए यहां पर आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसे ये स्टेटमेंट मैंने आपको दी। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हो कि यार इंडिया की पॉपुलेशन 90 करोड़ है या नहीं है। कर सकते हो ना वेरीफाई। आपने देखा, आपने डाटा निकाला, आपको पता लगा 90 नहीं है, 140 प्लस है, आया नहीं। तो यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हो कि वो सही है या नहीं है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आप उसे वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो केवल ओपिनियन होता है। क्या होता है बच्चों, केवल ओपिनियन होता है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं होता। किसमें, पॉजिटिव में। यहाँ तो फैक्ट्स होते हैं, प्योर फैक्ट्स। वो फैक्ट सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं, बट नॉर्मेटिव में क्या होता है बेटा, जजमेंट होता है। ठीक है, कि भैया इंडिया की पॉपुलेशन को कैसे कम किया जाए, जो गरीबी हो रही है उसको कैसे कम किया जाए, लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए। यहाँ पे सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो ये किसमें आएगा, नॉर्मेटिव में। और जो फैक्ट है, जो एक्चुअल फैक्ट है, वो किसमें आएंगे, पॉजिटिव में। आ गया समझ में, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एक बार फटाफट से, पॉजिटिव में क्या था, क्या है और क्या होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। इसमें जजमेंट होती है, इसमें जजमेंट नहीं होती, प्योर फैक्ट होते हैं। ये ट्रू और फॉल्स होते हैं, ये ट्रू फॉल्स कुछ भी नहीं होते। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारे पास इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी, एक ऐसा सिस्टम जिससे एक एरिया में रहने वाले लोग जो हैं वो अपनी लिविंग अर्न करते हैं। क्या अर्न करते हैं, लिविंग। भैया कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल समझो। एक बेकरी है आपके एरिया पे, ठीक है बेटा। अब उस बेकरी में जो भी चीजों का प्रोडक्शन होगा उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल आ रहा है किससे, राम से। राम आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, इसी से उसका घर चल रहा है। अब बेकरी में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, आपका शेफ काम कर रहा है, हेल्पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लीनर काम कर रहा है। ये सारे लोगों को रोजगार कहां से मिल रहा है, उस बेकरी से। ठीक है, अब बेकरी की जो सेल है वो कैसे हो रही है, आपके एरिया में जो लोग हैं वो बेकरी पे जाते हैं, ठीक है, सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, आया नहीं, तो उससे बेकरी की सेल होती है। साथ में ये कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन भी सामान मंगा लेते हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक लड़के की, एक बॉय की जरूरत पड़ती है, जो आपका सामान होम डिलीवरी करके आता है। तो उसको भी लाइवलीहुड कहाँ से मिल रही है, इस बेकरी की वजह से। ठीक है, तो ये एक सिस्टम बना हुआ है एक एरिया का, एक पर्टिकुलर एरिया का, छोटे से एरिया का सिस्टम बना हुआ है जहां पर ये बेकरी, आपकी लोकेलिटी जहां पर ये बेकरी है, ठीक है ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं ना। तो ये सिस्टम है, इसी को बोलते हैं क्या, इकोनॉमी। ये बहुत छोटे लेवल पे एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है ना। इकोनॉमी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब अगर ये बेकरी की चैन है पूरे ऑल ओवर दिल्ली में, तो इस बेकरी के लिए जो इकोनॉमी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पूरी दिल्ली हो जाएगी। अब इस बेकरी की चैन ऑल ओवर इंडिया है, तो क्या हो जाएगी, इसकी इकोनॉमी इंडिया हो जाएगी। आगे बात समझ में। अगर यही बेकरी अलग अलग देशों में काम कर रही है, तो जिन देशों में काम कर रही है वो भी इसकी इकोनॉमी बन जाएगी, कि वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा,
एक पर्टिकुलर एरिया में रोजगार मिलेगा इस बेकरी की वजह से, एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा किसका, लाइवलीहुड का, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमी। समझ में आया, बहुत बढ़िया। इकोनॉमी का मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ इकोनॉमी। मैंने वो रब कर दिया, ये थोड़ा क्यूबरसम हो रहा था। तो बेटा तीन तरह की इकोनॉमी होती है हमारे पास। पहली है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी नाम से क्लियर है, वो इकोनॉमी जो प्लान की जा रही है सेंट्रली। सेंट्रली मतलब गवर्नमेंट द्वारा, एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट होती है जनरली, वो प्लान कर रही है कि इस इकोनॉमी में क्या होगा, कैसे होगा। ऑन द अदर हैंड मार्केट इकोनॉमी, यहां पर सभी चीजें, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होगी वो कौन डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्सेस। मैं कौन सी एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। मेनली ये तीन डिसीजंस होते हैं, ठीक है, जो इकोनॉमी में लेने होते हैं। ये सारे डिसीजन जो है वो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भैया क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा। ऑन द अदर हैंड मार्केट इकोनॉमी में डिसाइड करते हैं मार्केट फोर्सेस। और मिक्स्ड में दोनों, मिक्स का तो नाम से क्लियर है, मिक्स्ड जिसमें दोनों के फीचर है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके। इकोनॉमी एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। कहां पर इकोनॉमी एक्टिविटीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट करती है, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है, बाकी सब चीजें मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दी जाती है। मतलब क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा, वो सब मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया है। बट गवर्नमेंट जो है अपना रोल प्ले करती है, जो पुअर लोग हैं उन लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक राशन की दुकानें पता है ना, उससे रिसोर्सेज को पहुंचाकर, और भी बहुत सारे तरीके हैं, एक एग्जांपल दिया है मैंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती रहती है, बट बाकी चीजें मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दी जाती है, ठीक है। मोटिव क्या होता है इस इकोनॉमी में, मोटिव क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही है तो क्या मोटिव होगा यार, लोगों की भलाई, सोशल वेलफेयर, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ मार्केट फोर्स पे छोड़ दिया गया है तो क्या मोटिव होगा, प्रॉफिट कमाना, आया नहीं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेन मोटिव होता है, यहाँ पर दोनों होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो अपना प्रॉफिट देखेंगे, जबकि गवर्नमेंट जो है वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। अगला कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर कहां पर राजा होता है, यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है तो कंज्यूमर की थोड़ा चलेगी, चलेगी क्या, कंज्यूमर इज नॉट सोवेरियन हियर, ठीक है, कंज्यूमर की नहीं चलती यहाँ पे। बट जो मार्केट इकोनॉमी है, जो कंज्यूमर चाहेगा वही होगा, कंज्यूमर राजा है भैया यहाँ पर, ठीक है। जो जिस प्रोडक्ट को कंज्यूमर डिमांड करेगा वही मार्केट में चलेगी, ठीक है ना। जिस प्राइस पे कंज्यूमर चाहेगा वही प्राइस पे प्रोड्यूसर को बेचना पड़ेगा। अरे बस समझ में, यहाँ पर कंज्यूमर राजा है, ठीक है। मिक्स इकोनॉमिक में कंज्यूमर राजा होता है, ठीक है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली ही ये सारे प्रोडक्ट वगैरह जो है वो डिसाइड किए जाएंगे, क्या कैसे और किसके लिए, सब कुछ कंज्यूमर पे बेस्ड होता है। बट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एसेंशियल गुड्स जो जरूरत के सामान होते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए लोगों तक पहुंचा देती है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे रिसोर्सेस और प्राइस, आप इसको दो पॉइंट भी बना सकते हो, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पे कौन करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। रिसोर्सेस किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के। चीजों की प्राइस कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट। यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होते हैं, लोगों के हाथ में होते हैं, और वही डिसाइड करते हैं चीजों का प्राइस भी, ठीक है। यहाँ पर दोनों, यहाँ पर कौन सा सेक्टर डोमिनेटिंग होता है, मेन सेक्टर कौन सा है यहाँ पर, पब्लिक सेक्टर। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और यहाँ पे दोनों मिलकर काम करते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो दैट्स इट विद अवर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई दुख दर्द पीड़ा रह गई हो किसी कंसेप्ट से रिलेटेड तो अपने भाई को कमेंट सेक्शन में बताओ, आपका भी आपके डाउट्स को क्लियर कर देगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूं ना। आपको क्या करना है, बस डेली बेसिस पे अपने भाई से जुड़ जाना है और दिल लगा के पढ़ाई करनी है, बाकी आपका भाई संभाल लेगा। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर कर दो जो अपनी पढ़ाई शुरू कर चुका है पर उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है कंसेप्ट को समझने में। उसको बोलो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जाए, यहाँ पे देखो हर चीज बड़ी आसानी से कंसेप्चुअली समझाई जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।